हेलो दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास में हम लोगों ने अब तक कई पार्ट खत्म कर चुके हैं। और हम आपको पढ़ा रहे थे इतिहास में पाषाण काल के बारे में। और पाषाण काल को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था: निम्न पाषाण काल, और मध्यपुरा पाषाण काल, और उच्चपुरा पाषाण काल। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक था? 8000 बीसी से 4000 बीसी तक। ठीक है। अच्छा, इस काल में औजारों का आकार पहले से छोटा हुआ। इस काल में जो औजारों का आकार था वो पहले से क्या हो गया? छोटा हो गया। इसको हम हुआ कर लेते हैं। इस काल में जो औजारों का आकार था पहले से छोटा हुआ, जिन्हें हम माइक्रोलिथ कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य पाषाण काल के औजारों को क्या कहा जाता था? तो मध्य पाषाण काल के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि मध्य, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन की शुरुआत हुई थी। और जिनके हमें 2 साक्ष्य मिले हैं, मतलब 2 सबूत मिले हैं कि हाँ, मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन की शुरुआत हुई थी। एक मिला है मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से, ठीक है, और दूसरा मिला है राजस्थान के बौगौर से। ठीक, इसी तरह से इसी काल में भी मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण काल से 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कि मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले थे। तो मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सरायनाहर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सरायनाहर से प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग आते हैं नवपाषाण काल में। अब यह जो काल है यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जितना अभी भी हम लोगों ने आदिमानव काल के बारे में पढ़ा, पाषाण काल के बारे में पढ़ा, और उससे अधिकतर क्वेश्चन जो है नवपाषाण काल में बनते हैं। ठीक है, तो नवपाषाण काल की शुरुआत कब हुई थी? तो 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी। ठीक है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 4000 साल पहले से लेकर और 2500 बीसी तक कौन सा काल कहा जाता है? नवपाषाण काल कहा जाता है। अब नवपाषाण काल से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, और आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इसको अपने नोट्स में बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। नवपाषाण काल में ही किसका आविष्कार हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था। तो अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछ ले पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। और इसी काल में किसकी शुरुआत की गई थी? कृषि की शुरुआत की गई थी। पहिए का आविष्कार और कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में हुई थी। और अगर जो आपसे पूछे कि कृषि की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, तो मेहरगढ़ में हुई थी। अब ये मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक जगह पर ही मेहरगढ़ है, और यहीं पर हमें सबसे पहले साक्ष्य मिला था कि नवपाषाण काल का, किसमें कृषि की शुरुआत हुई है। तीसरा, अगर जो पूछ ले कि कृषि में क्या क्या साक्ष्य मिले थे भाई हमें, तो जौ, गेहूं और कपास की खेती किए जाने के साक्ष्य भी इसी काल में मिलते हैं। किसमें? नवपाषाण काल में। और अपने भारत में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम और गुजरात में मानव के कब्र में कुत्ते की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मानव के कब्र के साथ कुत्ते की अस्थियां कहाँ मिली हैं? तो जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम और गुजरात नामक जगह में। ठीक है, चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य, ये जो है ये पॉइंट आपके उत्तर प्रदेश जीके में भी काम करेगा, और ये इतिहास से भी रिलेटेड है कि चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले थे आपको? तो चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के समीप हमें कोल्डिहवा नामक स्थान से मिले हैं।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धातु युग, मतलब वह काल जब धातुओं का काल चला था। जैसे क्या आपका ताम्र युग जो 3000 बीसी से लेकर 2000 बीसी तक चला था। फिर कांस्य युग था जो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक चला था। फिर आपका लौह युग आया जो 1000 बीसी से अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन एकदम पूरा छप सकता है। ठीक, ताम्र युग, सबसे पहले से पूछ लेगा कि ताम्र युग के सबूत आपको साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो गंगा यमुना दोआब से। ठीक है, और गंगा घाटी के समीप ही उत्तर प्रदेश के हमें ताम्र युग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट पूछ सकता है कि इस युग में हमें हैंड एक्स, भाले और मूर्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब इस युग के आपको हैंड एक्स, भाले और मूर्तियां भी मिली हैं। पूछ ले कि तांबे का सर्वाधिक इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था, तो तांबे का सर्वाधिक इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा किया गया था। अब आता है कांस्य युग। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही कॉपर में टीन मिलाकर किसका निर्माण किए थे, कॉपर में टीन मिलाकर कांस्य का निर्माण किए थे। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही यह काम किया था। और मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है, मोहनजोदड़ो, जो कि अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो से हमें एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। कहाँ से नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो किसकी बनी थी, कांस्य की बनी थी। तीसरा पॉइंट आता है लौह युग। लौह युग सबसे पहले पूछ लेगा कि सबसे पहले लोहे की खोज कहाँ पर हुई थी, तो एशिया माइनर मतलब तुर्की में हुई थी 1500 बीसी पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के लगभग 1500 साल पहले किसकी खोज हुई थी, लोहे की खोज हुई थी। कहाँ हुई थी, एशिया माइनर में। ठीक है, और पूछ ले कि भारत में लोहे की खोज कब हुई थी, तो भारत में लोहे की खोज 1000 बीसी पूर्व हुई थी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल पहले। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तर प्रदेश जीके की दृष्टि से भी। ठीक है, और किसका, इतिहास की दृष्टि से भी, कि मनुष्य के द्वारा लोहे के खोज के प्रथम साक्ष्य भारत में कहाँ मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश के एटा के समीप अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से हमें किसके साक्ष्य मिले थे, लौह युग के साक्ष्य मिले थे, लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिले थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। अगर जो आपका मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपना कोई सुझाव दे सकते हैं कमेंट के जरिए, और अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।